Hello guys, welcome back to my channel. You're watching What's Up Aradhya. If you're watching me for the very first time, I'm Aradhya and I make study related content. And in today's video, I'm going to talk about the books I used to score good marks in my class 12th. If you want to know कि मेरी class 12th में कितने percentage आई थी, then a video will be linked down in the description box जहाँ पे मैंने अपना पूरा score card दिखाया है कि मेरे कितने marks आए हैं. then you can of course go and watch it. and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ये इतना बड़ा stack of books है, इसमें क्या ऐसा खजाना है जो मैंने यूज किया है कि मेरे इतने अच्छे marks आ गए. So without wasting further time, let's get started with our video. Before moving forward, I've actually linked all the books in my description box down below. So तुम वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो because काफ़ी टाइम लगता है Amazon पे ढूंढने पे और फिर सही बुक भी नहीं मिलती है. So जो भी इन बुक्स की न्यूएस्ट एडिशन है ऑफ 24-25 वो मैंने सारे नीचे लिंक डाउन कर दिया बिकॉज मेरी बुक्स 1 साल पुरानी है. तो तुम ट्राई करना, तुम नई बुक्स ही लो एंड ऑल द न्यू लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि है इकोनॉमिक्स, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहा है आफ्टर अकाउंट्स. इसके लिए आई हैव एक्चुअली यूज्ड 1 2 3 4 5 बुक्स मैंने इसके लिए यूज़ करी थी. सो येस, इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट बुक, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स की फ्रॉम संदीप गर्ग एंड द सेकेंड वन इज इंडियन इकोनॉमिक्स फ्रॉम संदीप गर्ग. आई किड यू नॉट, संदीप गर्ग इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो तुम यूज कर सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए. एंड जिस तरीके से इस बुक में सब कुछ समझाया गया है विद सच सिंपल वर्ड्स कि तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाए समझना, इट्स अ प्रिटी गुड बुक जो मैंने यूज करी थी. मैंने इसके सारे पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए रहते हैं एंड जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं. बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, फिलअप्स होते हैं. लाइक इट कंटेन्स एवरीथिंग लाइक एनी अदर बुक, बट काफ़ी अच्छी बुक है. एक्सेप्ट दोज 2 बुक्स आई ऑल्सो यूज दीज नोट्स जो मेरी मैम से हमने परचेज किए थे पूरी क्लास ने. अगर मैं इन नोट्स को समराइज करूँ, ये संदीप गर्ग की समरी है. इट्स जस्ट संदीप गर्ग में पूरी बुक लिखी हुई है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखे हुए हैं. सो येस, अगर तुम संदीप गर्ग लेते हो तुम ऑटोमेटिकली ये नोट्स भी तुम्हारे पास आ ही गए हैं. ऑल्सो आई यूज्ड वन मोर बुक फॉर इकोनॉमिक्स जो कि थी यू लाइक की क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज जो आता है. इट वॉज अ वेरी नाइस बुक. मैंने पर्सनली उससे आई थिंक मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने उस बुक से प्रैक्टिस किए थे एंड वो काफ़ी अच्छी बुक थी. मैंने यू लाइक लाइब्रेरी से इशू कराई थी, सो ऑफकोर्स आई हैड टू रिटर्न इट टू माई स्कूल. बट इफ़ यू गेट दैट बुक, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है और अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो देन यू कैन ऑफकोर्स गिव दैट बुक अ ट्राई. लेट्स टॉक अबाउट विद आवर सेकेंड सब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश, इन विच आई हैव एक्चुअली यूज्ड अगेन 4 बुक्स, पर यहाँ पे मेरे पास 3 है बिकॉज एक वाली बहुत मैंने कम यूज़ करी थी तो वो मैंने रख दी. सो इन दिस आई ऑफ कोर्स यूज्ड विस्तास एंड फ्लेमिंगो जो एनसीईआरटी है, वो आई थिंक सभी यूज करते हैं. तुम्हें भी यू नीड टू स्टिक टू एनसीईआरटी एंड एक्सेप्ट एनसीईआरटी. दिस इज अ वेरी गुड बुक, लिटरेचर कंपेनियन. दिस इज फ्रॉम बीबीसी. सब कुछ ऑथर पब्लिशर सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, लिंक परचेज करने की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी. सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट बुक. इसमें इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स है, आपको चैप्टर वाइज थीम बताते हैं, हमें अबाउट द पोएट, लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरली इट इज़ योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंग्लिश एंड ये पर्सनली मेरी फेवरेट बुक रही है. इसमें 100-200 क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर के एंड मतलब इसमें आई थिंक वो सारे क्वेश्चन कवर्ड होते हैं जो आने के चांसेस हैं इन योर बोर्ड्स. सो यू कैन गिव दिस बुक अ ट्राई. इसके साथ एक और मोटी बुक आती है, वो मुझे इतनी ज़रूरी नहीं लगती, बट दिस लिटरेचर कंपेनियन इज अ वेरी ग्रेट बुक. सो लेट्स गो ऑन आवर थर्ड सब्जेक्ट जो कि है अकाउंटेंसी, जिसके लिए आई हैव यूज दिस स्टैक ऑफ बुक्स फ्रॉम डीके गोयल. इसमें एक और बुक आती है कंपनीज अकाउंट की जो अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज मैंने लाइब्रेरी से इशू कराई थी एंड ये पुराना एडिशन है. बाय द वे न्यू एडिशन अलग दिखेगा ऑफकोर्स. सो काफ़ी अच्छी बुक्स है, अगेन सीबीएसई बेस्ड है. यू कैन ऑल्सो यूज टीएस ग्रेवाल, बट मुझे टीएस ग्रेवाल में ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल ना थोड़ा हाई होता है, उतना बोर्ड्स में नहीं आता है. ऑफकोर्स अगर तुम उससे कर रहे हो तो तुम और अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हो, बट डीके गोयल एकदम स्ट्रिक्टली सीबीएसई को फॉलो करता है. तो इफ़ यू वांट कि हाँ मेरा एकदम 12th के बोर्ड्स का सीबीएसई वाला पैटर्न में फॉलो करूँ देन डीके गोयल इज अ ग्रेट बुक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस स्टडीज, जिसमें अगेन आई हैव यूज्ड 4 बुक्स. The first 3 books if I talk about is from Subhash De. ये एक साथ आता है. I think it retails for around 1100 rupees and बहुत ही अच्छी बुक्स है. If I talk about this book, this is actually not important and इसलिए मैंने इसका लिंक भी नीचे नहीं दिया है कि तुम अपने पैसे गलत जगह वेस्ट ना करो. But these 2 books, they are magical.
इतना अच्छे से इसमें समझाया है. अगेन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कवर्ड, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इतनी सारी केस स्टडीज हैं. इफ यू हैव सीन माई बिजनेस स्टडीज की वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि बुक्स के पीछे की केस स्टडी करके जाओ, देन आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज 2 बुक्स ओनली. इनके पीछे बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज गिवन है. सो तुम इस बुक से केस स्टडीज तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस कर सकते हो. इट विल मेक यू परफेक्ट. With these 3 books, I also used one more book जो कि है ये बिजनेस स्टडीज की एग्जाम आइडिया. मैंने इसे सब सब्जेक्ट्स के लिए यूज नहीं करी थी, बट जिनके लिए भी यूज करी है, इट्स अगेन अ वेरी नाइस बुक. मैं तुम्हें इसके माइंड मैप्स दिखाती हूँ. इसमें ना पता बहुत अच्छे से माइंड मैप्स दे रखे हैं. सो इफ यू आर समवन जिसे थोड़ा सा दिक्कत होती है थ्योरेटिकल चीज़ों को समझने में एंड थोड़ा इमेज बेस्ड तुम्हें लर्निंग पसंद है, देन दिस बुक लुक्स समवॉट लाइक दिस. अंदर से काफ़ी सारे ऐसे माइंड मैप्स अवेलेबल थे इसके अंदर. मैंने पर्सनली पढ़े थे एंड बहुत सारे इसमें MCQs भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, 4 मार्कर्स भी है. तुम देख सकते हो मैंने टिक भी लगा रखा है जो क्वेश्चंस मैं करती थी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स अ वेरी नाइस बुक. अगर तुम लेना चाहो, कुछ तुम्हें एडिशनली प्रैक्टिस करनी है, देन तुम ये बुक खरीद सकते हो. एंड इसका लेटेस्ट एडिशन का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैम्पल पेपर्स जिसके लिए आई हैव यूज्ड दीज 4 बुक्स. हाँ, यही मैंने यूज़ करा था. ओके, अगर मैं अभी सैम्पल पेपर्स की बात करूँ, अभी सैम्पल पेपर्स बिल्कुल मत लेना, बिकॉज नए एडिशन भी नहीं आया है, ना CBSE ने अपना सैम्पल पेपर निकाला है. तो जब CBSE सैम्पल पेपर निकालती है तभी और बुक्स भी पब्लिश करना शुरू करती है उसके अकॉर्डिंग. तो अभी इन बुक्स को लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है. जैसे ही ये सैम्पल पेपर्स आउट होंगे, आई विल टेल इट इन माई कम्युनिटी पोस्ट या फिर मैं एक वीडियो पे बता दूंगी. बट अभी बिल्कुल परचेज करने की गलती नहीं करना. बट मैं तब भी इसके बारे में तुम्हें बता देती हूँ कौन सी यूज़ करी थी. फॉर बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स आई यूज्ड टुगेदर विद के सैम्पल पेपर्स, द बेस्ट सैम्पल पेपर्स, बहुत अच्छे हैं. एंड वन मोर थिंग, मैंने ये सारे प्रैक्टिस किए थे, मोस्ट ऑफ देम. ईगो के तो सभी किए थे एंड बिजनेस स्टडीज का 1-2 छोड़ दिया था. येस, इफ आई टॉक अबाउट फॉर अकाउंटेंसी, आई यूज्ड यू लाइक का सैम्पल पेपर. दिस इज अगेन ठीक ठाक सा, मतलब यू लाइक का क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छा रहता है फॉर इकोनॉमिक्स. बट इसमें मुझे थोड़ी सी ना गलतियाँ मिली थी, काफ़ी एरर्स थे जो खुद ही मुझे देखने पड़ते थे गूगल से ढूंढ के, कि खुद ही रेक्टिफाई कर रही थी मैं एरर्स. तो ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दी थी अकाउंटेंसी का यू लाइक के सैम्पल पेपर्स. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, मैंने यूज़ किया था APC का. ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किया था. इंग्लिश में ज़्यादा सैम्पल पेपर्स करने की ज़रूरत भी नहीं होती है. एंड मैंने इससे एक्चुअली सारे ना गो थ्रू किए थे कि क्वेश्चंस किस तरीके थे, प्रैक्टिस नहीं किए थे एज सच. एंड ये बुक मैंने खरीदी भी नहीं थी खुद से, ये एक्चुअली मेरी स्कूल टीचर ने मुझे दी थी. येस, लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट बुक जो कि एक्चुअली मेरा खुद का रजिस्टर है, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे. लेट मी शो इट टू यू कि क्या क्या क्वेश्चंस थे. सी, These are the important questions जो मैं ऐसे लिखती थी. पहले मैं क्वेश्चंस लिखती थी, फिर मैं इनके आंसर्स लिखती थी. ऐसे ही आई हैव डन फॉर बिजनेस स्टडीज एज वेल. एंड अकाउंट्स के इसमें नोट्स हैं. तो बस यही सारा स्टडी मटेरियल था विच आई हैव यूज्ड. ऑफ कोर्स मैंने अपने खुद के पर्सनल हैंड रिटन नोट्स भी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू. So that was it for today's video. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है, then make sure that you like this video and subscribe to my channel and make sure कि उस बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें नोटिफिकेशन जाए. And you can also comment down below ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ to make more such videos. And bye.